हाय एवरीवन, वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों कैसे हो? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज उससे भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी, है कि नहीं दोस्तों? तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। जैसा कि आप जानते हैं कि ऑलरेडी हमने पूरा का पूरा आप लोगों का सिलेबस पढ़ा के रखा हुआ है। जब हमारे पास व्हाइट बोर्ड था तब हमने पूरा सिलेबस, साइंस, मैथ, SST, हर एक चीज अवेलेबल है। लेकिन जब हमारे पास डिजिटल बोर्ड आया तो हमने डिसाइड किया कि आपके लिए न्यू बैच शुरू किया जाएगा डिजिटल बोर्ड के साथ। तो ऑलरेडी जो वीडियोस प्रेजेंट है, पूरा सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीटेड है, उसको भी आप वीडियोस देख के पढ़ते रहो, आगे की पढ़ाई भी करते रहो और साथ में जो हम न्यू वीडियोस बना रहे हैं आप लोग के लिए उसको भी देखो और अपने दोस्तों को भी शेयर करके इन्फॉर्म कर दो, ठीक है? तो चलिए शुरुआत करेंगे। 8 स्टैंडर्ड का सब चीज स्टार्ट किया हुआ है हमने। मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है, ठीक है? रैशनल इरेशनल नंबर हमने पढ़ा दिया। आज हम स्टार्ट करेंगे मैथ्स का सेकंड चैप्टर। 8 स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स का सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका होने वाला लेक्चर नंबर 1। वो सेकंड चैप्टर का नाम क्या है? पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। तो पैरेलल लाइन क्या होता है, ट्रांसवर्सल क्या होता है, ये सभी चीज हम देखेंगे। बहुत ही मजेदार चीज होने वाला है, आप लोग को बहुत मजा आने वाला है। लेकिन एक प्रॉमिस करना मुझसे कि यार ये वीडियो जो स्टार्ट किए हो ना उसको एंड तक जरूर से देखोगे और अपने दोस्तों को शेयर करके बताओगे, क्योंकि पुराने वीडियोस तो है, सब लोग देखते हैं, रैंकिंग में भी आता है, सर्च करोगे तो सबसे टॉप पे दिखता है। लेकिन जो न्यू वीडियोस हम बना रहे हैं उसको शेयर करने की एंड लोगों तक रीच आउट करवाने की जो जिम्मेदारी है ये आप लोग के ऊपर है। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं हम रेस्ट कर सकते थे लेकिन फिर भी रेस्ट नहीं कर रहे हैं। आप लोग के लिए और मेहनत करके रात दिन एक करके वीडियोस नए नए बना रहे हैं, इसका प्लीज शेयर करना, ठीक है? चलो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, शुरू करेंगे। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 1 होने वाला है, जिसमें हम कुछ बेसिक चीजें सीखेंगे और साथ ही में प्रैक्टिस सेट नंबर 2.1 को भी कंप्लीट करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, जो चैप्टर का नाम है पैरेलल लाइन, तो पैरेलल लाइन का मतलब क्या होता है इसको हम लोग सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम बात करें पैरेलल लाइन की, मैं सबसे पहले वो बता दूं, फिर मैं आता हूं ट्रांसवर्सल पे, ठीक है? अब देखो पैरेलल लाइन, जैसे कि आपने कहीं कभी ना कभी ट्रेन से ट्रैवल किया हुआ, तो जो ट्रेन होती है, जो आपकी ट्रेन होती है वो पटरी पे दौड़ती है। तो आपने पटरी देखा है, जिसको हम लोग नॉर्मल तौर पे क्या बोलते हैं अगर मैं आपको बताऊं, तो इसको हम लोग जनरल तौर पे बोलते हैं रेलवे ट्रैक। क्या बोलते हैं बच्चा? रेलवे ट्रैक बोलते हैं। और रेलवे ट्रैक अगर मैं इसको बनाने की कोशिश करूं, लगभग एक सीधी लाइन होती है इस प्रकार से एक सीधी लाइन, उसके सामने एक और सीधी लाइन और इसके बीच में ऐसे बहुत सारे सीमेंट के ब्लॉक्स होते हैं और इसी के ऊपर क्या होता है? रेलवे चलता है, यानी जो हमारा ट्रेन है वो चलता है। तो आपने कभी देखा है क्या कि कभी भी जो रेल की पटरी होती है वो सीधी सीधी जाती रहती है, सीधी सीधी जाती रहती है, ना कहीं कम ना कहीं ज्यादा, वो सीधी सीधी चलती रहती है। और वो सीधी रहेगी तभी तो ट्रेन उसके ऊपर चल पाएगी, क्योंकि अगर कहीं पे भी वो बेंड हो गया तो ट्रेन पटरी से उतर जाता है। जिसका मतलब ये हो सकता है कि ट्रेन पटरी से उतरा मतलब एक्सीडेंट हो सकते हैं, और आए दिन आपने देखा होगा कुछ ना कुछ डिफिकल्टीज की वजह से एक्सीडेंट्स काफी हो रहे हैं ट्रेन के। तो चलो उसकी बातें हम ज्यादा नहीं करेंगे, लेकिन हमारा मेन मुद्दा क्या है आपको समझाने का आज, जो कि है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन का मतलब क्या होता है? कभी भी दो लाइन आपस के सामने है, मतलब एक लाइन यहां है तो उसके सामने एक और लाइन है, और वो दो लाइन आगे जाके भी कहीं पे मीट नहीं होगा, कहीं कम कहीं ज्यादा नहीं होगा, और पीछे जाके भी कहीं मीट नहीं होगा, ना कम ना ज्यादा होगा। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो सेम टू सेम रहेगा और वो चलता चला जाएगा। ऐसे दो लाइंस को हम लोग बोलते हैं पैरेलल लाइंस। अब जरूरी है कि दो लाइन पैरेलल हो सकते हैं, नहीं 3 लाइन भी हो सकते हैं। अब इसके सामने एक और लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये वाला लाइन, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, ये तीनों क्या हो गए? एक दूसरे के पैरेलल में आ गए। तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं पैरेलल लाइन सिस्टम, और वी कैन सिंपली से इट एज द पैरेलल लाइन। अब जो दूसरा टॉपिक है इस चैप्टर का, पैरेलल लाइन का मतलब तो समझ में आ गया कि कभी भी दो लाइन ऐसे हैं सीधा सीधा, दैट इज पैरेलल लाइन। एक और वर्ड है ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल क्या होता है? तो कभी भी मान लो कि आपके पास दो ऐसे लाइन है जो पैरेलल नहीं है, दो ऐसे लाइन है जो देख पा रहे हो यहां पे पैरेलल नहीं है, यहां पे देख पा रहे हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, या फिर पैरेलल लाइन नहीं है। तो यहां पे जो डायग्राम मैंने बनाया हुआ है वो दो लाइन है, एक लाइन M है ये वाला लाइन, दूसरा लाइन N है ये वाला लाइन। यहां पे देख के पता चल रहा है कि यहां पे ज्यादा है यहां पे कम है, मतलब ये दोनों लाइन M और N पैरेलल नहीं है। और इसके बीच में से कहीं ना कहीं आसपास से एक टेढ़ी लाइन, जो लाइन दिख रही है आपको, ये L नाम की एक लाइन पास हो रही है, जिसकी वजह से ये लाइन के वजह से इन दोनों लाइन को बीच में एक पॉइंट कट कर रहा है A और B नाम से। तो डेफिनेशन क्या बोलता है कि इफ अ लाइन, एक लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है गिवन टू लाइंस को, दो लाइन ऑलरेडी दी हुई थी, एक लाइन आया और उसको काट के चला गया, जिसके वजह से क्या बने? दो पॉइंट बने, तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल। क्या कहते हैं बच्चा? ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल का मतलब क्या है? कहीं पे भी दो लाइन दी हुई है, या तो वो पैरेलल हो सकता है या तो वो पैरेलल नहीं भी हो सकता है। तो दो लाइन दी हुई है और एक लाइन आया जो कि उसको काट के चला गया, तो उस लाइन को हम लोग बोलेंगे ट्रांसवर्सल, ठीक है?
समझ में आ गया ट्रांसवर्सल का मतलब। अब कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांसवर्सल के फंडे प्रॉपर्टीज वो समझ लेते हैं। तो एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये चीज समझ लोगे तो फर्स्ट एक्सरसाइज जो प्रैक्टिस सेट है वो इतना इजी हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। ध्यान देना क्या बोल रहा है, एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल। तो यहां पे भी मैं क्या कर रहा हूं, एक डायग्राम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने दो लाइन ले लिया, ये लाइन दिख रहा है आपको PMQ लिखा हुआ, ये लाइन दिख रहा है। वैसे ये RNS, ये एक लाइन, ये एक लाइन। फिर यहां से एक ट्रांसवर्सल आया, मतलब एक लाइन आया जो इसको कट करके ऐसा चला गया। तो इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल बोलेंगे, क्योंकि इसने दो लाइन को कट करके गया। तो ये लाइन हमारा ट्रांसवर्सल है और ये दो हमारे लाइन है, ठीक है। तो इसके वजह से कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे, अगर हमने पॉइंट्स का नाम दे दिया, लेट सपोज हमने एक यहाँ पे A पॉइंट नाम दे दिया, ये M हो गया, ये Q हो गया, T दिया, आप अपने मन से नाम दे सकते हो। अगर नहीं दिया होगा तो, अगर दिया होगा तो वही नाम लेना है। तो ये आप अगर फिगर देखोगे तो ये ट्रांसवर्सल के वजह से, पहले तो दो लाइन थे खाली, पहले ये जो एक लाइन ऐसा था, एक लाइन ऐसा था, लेकिन पहले ये दो लाइन थे। लेकिन ये जैसे ही ट्रांसवर्सल ने इसको काट के गया, तो जैसे ही वो काट के गया तो यहां पे आपको पॉइंट मिला। ये पहले से ही पॉइंट दिए हुए थे हमारे पास, ठीक है। इस लाइन पे भी पहले से ही एक पॉइंट यहां पे दिया था, इस लाइन ने यहां पे एक पॉइंट बनाया, इस लाइन ने यहां पे एक पॉइंट पहले से ही दिया, ठीक है। ये एरो हमारा। तो जैसे इस लाइन इसको काट के गया तो यहां पे कुछ एंगल्स बन रहा होगा, एक ये एंगल बनेगा, एक ये एंगल बनेगा, एक ये एंगल बनेगा, एक ये एंगल बनेगा। जैसे यहां पे एक एंगल, एक एंगल, एक एंगल, मतलब कहीं ना कहीं आपको एंगल बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो उसी एंगल्स को हमें स्टडी करना है। तो उसमें से पहला जो टॉपिक है वो है हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल। तो करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब सामने सामने का एंगल। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि ही लिव्स ऑन माई करस्पॉन्डेंस, या फिर हम लोग बोलते हैं ना ये मेरा करस्पॉन्डेंस में है। तो ये चीज क्या है, हमारे सामने क्या है। तो जैसे यहां पे एक एंगल दिख रहा होगा आपको, दैट इज ये वाला एंगल देख पा रहे हो, AMP, ये AMP। एक मिनट दिखाता हूं, माफ करना, AMP यानी ये वाला एंगल, ठीक है ना। AMP मतलब ये वाला एंगल अगर आपको देख पा रहे होंगे, और ये जो एंगल है ये किसके सामने है, इस एंगल के सामने है। सामने मतलब क्या, जैसे ये है AMP वैसे ही MNR भी है। मतलब ये यहां पे एक एंगल, तो ये यहां पे एक एंगल, समझ में आ रहा है। देखो ये भी इस लाइन के ऊपर है, ये भी इस लाइन के जस्ट ऊपर है। तो ये हो गया उसका करस्पॉन्डिंग एंगल। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि AMP और MNR ये दोनों एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, एक दूसरे को करस्पॉन्डेंस में है, करस्पॉन्डिंग एंगल बनाएंगे, ये हमने लिख दिया। उसी प्रकार अगर आप देखोगे PMN, ये P, ये M और ये N, मतलब ये वाला एंगल, तो कलर में चेंज करता हूं। अब देखो ये वाला एंगल PMN मतलब ये वाला एंगल ले लिया। अब इसके करस्पॉन्डिंग में कौन सा एंगल रहेगा, ये वाला एंगल रहेगा, जिसका नाम क्या है RNT या फिर TNR ले लो, जो भी है, देखो लिखा हुआ है यहाँ पे। समझ में आ गया होगा आपको, आई गेस। बहुत इजी होता है, कोई भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स को पहचानना बहुत जरूरी होता है। जैसा उसका अरेंजमेंट है उसके नीचे या फिर ऊपर वैसे ही अरेंजमेंट ढूंढ लो, वो उसका करस्पॉन्डेंस रहेगा। उसी प्रकार AMQ और MNS, ठीक है। देखो यहाँ पे AMQ की तरह AMQ यानी ये वाला एंगल AMQ, वैसे ही इसके करस्पॉन्डेंस में कौन सा एंगल रहेगा, ये वाला, कौन सा, ये MNS। तो यहाँ पे लिखा हुआ है AMQ MNS। उसी प्रकार QMN का ले लो, QMN यानी कि कौन सा एंगल, ये वाला एंगल, इसके करस्पॉन्डेंस में कौन सा एंगल रहेगा, ये वाला एंगल रहेगा, दैट इज SNT। आ गया, कितना इजी है। तो ये ऐसे एंगल्स को हम लोग बोलते हैं करस्पॉन्डेंस एंगल। इसका यूज हम करेंगे, हमारा अभी मैं स्टार्ट करूंगा हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2.1, उसको हम लोग स्टडी करेंगे, लेकिन पहले बेसिक समझ लो। वैसे अगला है इंटीरियर एंगल। अब इंटीरियर एंगल का मतलब क्या होता है, इसको समझो, बहुत इजी है। इंटीरियर एंगल मतलब अंदर के एंगल। अब यहां पे अगर आप देखोगे कि इंटीरियर एंगल मतलब अंदर के एंगल जो है, तो इसका मतलब ये जो अंदर का एंगल है PMN, यानी ये वाला जो एंगल देख पा रहे हो आप लोग, PMN ये वाला एंगल, ये किसके साथ हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इंटीरियर बना रहा होगा। तो इंटीरियर एंगल क्या होगा, PMN, ठीक है, और MNR यानी ये वाला एंगल। समझ में आ रहा है क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं। एक तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों अंदर की तरफ है। देखो ये और ये दोनों क्या है, इसके अंदर की तरफ है, इसीलिए ये इंटीरियर होगा। तो ये PMN और MNR क्या हो गया, इंटीरियर एंगल। वैसे यहां पे QMN, ठीक है ना, देख रहे हो QMN जो एंगल है, यानी ये वाला जो एंगल है, वैसे ही ये वाला जो एंगल है, ये भी एक दूसरे को क्या हो जाएंगे, MNS और QNM, ये भी एक दूसरे को इंटीरियर हो जाएंगे। तो समझ में आ रहा है कि क्या इंटीरियर है क्या एक्सटीरियर है। क्या, माफ करना, अभी हमने क्या पढ़ा, करस्पॉन्डिंग है क्या इंटीरियर है। वैसे ही होता है एक अल्टरनेट। अल्टरनेट में क्या होता है, अल्टरनेट में इंटीरियर भी होता है एक्सटीरियर भी होता है।
लेकिन ये पहचानोगे कैसे इंटीरियर एंगल क्या, अल्टरनेट एंगल होता क्या है? तो सबसे पहले अल्टरनेट का बेसिक मतलब समझ लो। देखो यहां पे मैं बताता हूं, देखो अल्टरनेट का सिंबल याद रखना Z या फिर उल्टा Z। अल्टरनेट का मतलब ये होता है, इंटीरियर की बात कर रहा हूं, अंदर का एंगल। तो Z पैटर्न कहीं पे भी आपको दिख रहा होगा डायग्राम में। अब यहां पे डायग्राम में दिखाता हूं Z पैटर्न आपको कहां दिख रहा है, बताओ कहां दिख रहा है? एक तो देखो ये उल्टा Z दिख रहा है, 1 2 3 ये दिख रहा है। ये लाइन देखो, मेरा हाथ का मूवमेंट देखो, मैं ज्यादा ओवर राइट नहीं करूंगा तो पूरा खिचड़ी पक जाएगा। यहाँ पे ये ऐसा लाइन आया, ये ऐसा गया और ये ऐसा गया, तो ये उल्टा Z दिख रहा है। वैसे ही ये वाला लाइन देखो, ये ऐसा आया, ऐसा आया, ऐसा आया। तो कभी भी वो पैटर्न पहचानना सीखो डायग्राम में। अगर ये पैटर्न या फिर उल्टा Z पैटर्न पहचान जाओगे तो इसके अंदर का एंगल ये और ये एंगल एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट बनाएंगे, और इसी को हम लोग बोलते हैं इंटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं? देखो ये वाला और ये वाला एक दूसरे को क्या है, इंटीरियर एंगल बनाएंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा बताओ, इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा? अब ये Z बन रहा है तो ये वाला एंगल, देखो यहां पे मैं कलर चेंज करके दिखाता हूं, बहुत यहां पे थोड़ा सा ना ये हो गया है, खिचड़ी जैसा हो गया पूरा, इसको मैं निकालता हूं। एक मिनट में ना वो ले लेता हूँ ना, इरेजर ले लेता हूँ, एक मिनट छोटा सा इरेजर ले लूंगा, ध्यान देना। ध्यान देना बच्चा, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, क्या था वहां पे पॉइंट? M और N ना, लिख दो वहां पे M और N। यहां पे आपका M पॉइंट था, यहां पे आपका N पॉइंट था। ठीक है, अब दिख रहा है आपको? ठीक है, अब मैं कुछ नया कलर ले लेता हूं, तो समझ लो मैं ले लेता हूं एक पिंक कलर। अब आपको क्लियर समझेगा। देखो हम बात कर रहे थे अल्टरनेट एंगल की, पहचानना कैसे अल्टरनेट को? Z पैटर्न में, इंटीरियर की बात कर रहा हूं। तो इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा? देखो ये बन रहा है Z पैटर्न, ठीक है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएंगे एक दूसरे को कॉमन, PMN MNS PMN MNS आ गया। उसी प्रकार यहां पे उल्टा Z Q, ये वाला ना, देखो तो ये वाला एंगल दैट इज QMN, देखो QMN, और साथ ही में ये जैसे है वैसे ये भी रहेगा, इसके साथ ये रहेगा, Z बन रहा है, देखो Z, तो अंदर का एंगल ये दोनों है, तो ये हो जाएगा QMN, और दूसरा क्या हो जाएगा ये वाला एंगल, मतलब MNR। MNR बोल लो या फिर RNM बोलो, एक ही बात है। MNR बोल लो या फिर RNM, बीच में N आना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। तो अंदर का ऐसे आप पहचानोगे ये Z पैटर्न में, ठीक है, समझ में आ रहा है? वैसे ही होता है बाहर का, एक्सटीरियर का अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट है वो, एक यहां है तो एक यहां है। वैसे बाहर वाला अल्टरनेट कैसे पहचानोगे? एक्सटीरियर वाला, तो एक ये बाहर होगा आपका, एक यहां बाहर होगा कोई, और एक यहां बाहर होगा कोई। समझ में आ रहा है? एक इस तरफ बाहर होगा, एक इस तरफ बाहर होगा, तो इसका नाम क्या है? AMP लिख दिया। वैसे इसका नाम क्या है? SNT या फिर TNS लिख दिया, TNS। उसी प्रकार एक यहां बाहर होगा, एक यहां बाहर होगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से आपको पहचानना है। अब सीधा मैं आपको मुद्दे पे लेके चलता हूं, जो कि हमारा प्रैक्टिस सेट के एग्जांपल्स, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए आते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट के एग्जांपल्स की तरफ, बड़ा मजा आने वाला है। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 2.1 ध्यान देंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। चलो शुरू करें बच्चा। अब जितना भी आपने सीख लिया, उम्मीद करता हूं कि जो भी मैंने डायग्राम्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश किया होगा वो एटलीस्ट 70% तो आपको समझा होगा। लेकिन अगर समझ लो बाई चांस आपको नहीं समझा, यहां पे जो चीजें समझा रहा हूं आपको कोई ताकत नहीं रोक सकती, आपको 100% समझ में आना ही आना है बच्चा। थोड़ा सा पेशेंस और मैं आपको अच्छे तरीके से समझा के दे दूंगा। ठीक है, शुरू करें। चलो अब ध्यान देना क्या बोल रहा है। इन द गिवन फिगर फिल इन द बॉक्सेस। यहां पे बॉक्सेस बना के रखे हैं, ये फिगर को देखना है और ये बॉक्स को फिलअप करना है। हमको बोल रहा है करस्पॉन्डिंग एंगल, देख पा रहे हो आप लोग, करस्पॉन्डिंग एंगल निकालना है। तो पहला दिया है एंगल पी एन डैश, तो एंगल पी के साथ कौन सा एंगल करस्पॉन्डिंग। करस्पॉन्डिंग मतलब क्या होता है? सामने सामना, जैसा उसका है, जैसा उसका अपीयरेंस है वैसे सामने वाले का अपीयरेंस होना चाहिए। तो ये एंगल पी की बात हो रही है यहां पे। तो एंगल पी का करस्पॉन्डेंस कौन है? ये देखो, ये लाइन के ऊपर है, वैसे ये लाइन के ऊपर ये हो जाएगा, तो डब्ल्यू। समझ में आ रहा है? तो पी के साथ क्या आ जाएगा? डब्ल्यू आ जाएगा, मतलब पी के साथ एंगल डब्ल्यू। समझ में आ रहा है? वैसे ही बाजू में क्यू एंड डैश, ये सब करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो एंगल क्यू एंड डैश, तो एंगल क्यू ये रहा, एंगल क्यू ये रहा, तो उसके करस्पॉन्डेंस में ये है दैट इज एक्स, तो ये हो जाएगा एंगल एक्स। कितना इजी है पहचानना। अब तो आपको क्लियर हो गया होगा ना करस्पॉन्डेंस क्या है। देखो अगला एंगल आर एंड डैश, एंगल आर किधर रहा? ये रहा, एंगल आर ये है, ये वाला एंगल, तो उसके करस्पॉन्डेंस में कौन है? नीचे वाला, दैट इज नथिंग बट, जैसे एंगल आर नीचे है ना वैसे एंगल वाई भी तो नीचे है, तो एंगल आर और एंगल वाई। समझ में आया करस्पॉन्डेंस में? वैसे एस, तो एंगल एस ये रहा, ठीक है,
उसके करस्पॉन्डेंस में नीचे की तरफ कौन सा है, ये एंगल Z। तो ये रहा आपका एंगल Z करस्पॉन्डेंस। समझ में आ गया? कितना इजी था। अब आप खुद ही बता दो यार, मतलब इससे सिंपल कोई चीज हो सकती है क्या? ठीक है, समझ में आया बच्चा? क्लियर? तो हमने ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स का अगर कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो इस तरीके से दिमाग लगाना है, डायग्राम देख के आंसर निकाल देना है। चलो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान देना बच्चा। अगला है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, मतलब अल्टरनेट एंगल है जेड वाला, जेड पैटर्न याद है, जेड जेड सीधा जेड उल्टा जेड, इंटीरियर पूछा है तो ऐसे पहचानना है। तो डायग्राम में देखो कहां जेड बनता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है, डायग्राम में देखो कहां जेड बनता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर मैं देखूं यहां पे, एक तो ये रहा जेड, एक तो ये जेड बनता हुआ नजर आ रहा है, मतलब मेरा ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट हो जाएंगे। इंटीरियर की बात हो रही है तो ये कौन है, एंगल एस, और ये कौन है, एंगल एक्स। तो एस के साथ क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। समझा? क्या समझा? बहुत इजी तरीके से। वैसे डब्ल्यू के साथ देखो, ये डब्ल्यू है, अभी इसको मिटा दो, ये सीधा वाला जेड का पैटर्न मैंने आपको बताया, वैसे ही समझ लो। अभी उल्टा जेड का पैटर्न ढूंढो, ये ऐसे एक लाइन आया, ये ऐसे लाइन आया, ये ऐसे लाइन गया, तो यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे को क्या हो जाएंगे, ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे को क्या बनाएंगे, इंटीरियर में अल्टरनेट, आर के साथ डब्ल्यू, तो डब्ल्यू दिया हुआ है तो एंगल आर आ जाएगा साथ में। आया समझ में? क्लियर? बताओ यार, इससे इजी कुछ हो सकता है क्या? अब ऐसे चीजों से भी डरोगे तो यार फिर तो मैं कितना भी अच्छा पढ़ा लूं यार, आप लोग को नहीं समझेगा। इससे सिंपल क्या ही हो सकता है? समझ में आ गया? तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने, चाहे वो करस्पॉन्डिंग आए, चाहे वो इंटीरियर अल्टरनेट आए, चाहे वो एक्सटीरियर अल्टरनेट आए। एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि क्वेश्चन हमें पूछा हुआ है। क्या पूछा है हम लोग इसको देखते हैं। देखो ध्यान देना, क्या बोल रहा है, ऑब्जर्व द एंगल्स एंड राइट द पेयर ऑफ एंगल्स। इसको देखना है और पेयर लिखना है। पहला है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल हमें लिखना है। बहुत इजी है बच्चा, इसको अगर कोई देखोगे तो इतना इजी तरीके से समझ में आएगा आपको। ये देखो, ठीक है, इंटीरियर एंगल देखो, यहां पे क्या है, देखो ये दो लाइन है, इसको ये डायग्राम को देखो, ये अलग है ये अलग है, ऐसा मत सोचो, ये एक ही डायग्राम है, ये दो लाइन और ये बीच में ट्रांसवर्सल गया हुआ है। समझ पा रहे हो क्या लाइन है, ये दो लाइन है और बीच में से ये ट्रांसवर्सल गया हुआ है। समझ में आया? क्वेश्चन पूछा है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल बताओ इसमें, तो हम लोग पहला हेडिंग डालेंगे, पहला वाला डालेंगे, क्या आंसर, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो इसमें कौन कौन से ऐसे हैं जो इंटीरियर एंगल बना रहे हैं? पहला, अब देखो ध्यान से, जैसे कि हम लोग को पता है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल अगर ढूंढना है मतलब जेड बनना चाहिए, तो जेड कैसे बनेगा, जेड कैसे बनेगा, देखो यहां पे, यहां से एक लाइन आया, इसको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं सबसे पहले, यहां से एक लाइन आया, यहां से लाइन आ रहा है, यहां पे गया और यहां पे गया, जेड बन रहा है। मतलब वो दिखने में ऐसा सोया हुआ दिख रहा है क्योंकि ये डायग्राम ऐसा है, ये डायग्राम ऐसा दिया हुआ है, सीधा नहीं दिया हुआ है, नहीं तो हम सीधा जेड बना सकते थे। तो ये एक एंगल रहा, इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे को इंटीरियर में अल्टरनेट बनाएंगे, यानी एंगल बी और एंगल एच। हम लोग लिख सकते हैं एंगल बी एंड एंगल एच, ये इंटीरियर बना रहे होंगे। तो ये उल्टा जेड का काम खत्म। अब सीधा जेड बना के देखो, सीधा जेड कैसे बनाओगे भाई, इसको मिटा दो, सीधा जेड बनाओ। सीधा जेड कैसे बनेगा, ये वाला एंगल, तो इसमें कौन सा है, एंगल सी और ये एंगल ई, तो सी और ई क्या है मेरा, एंगल सी और ई, तो लिखो यहां पे सेकंड, एंगल सी एंड एंगल ई। तो ये दोनों जो हमने लिखा, ठीक है ना, एंगल सी, एंगल ई और बी और एच, ये जो दो हमने लिखे हैं, ये इस डायग्राम के हिसाब से इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है, जिसके जेड के पैटर्न से हमने पता लगा लिया। ठीक है, मिटा दो इसको। ठीक है, समझ में आ गया बच्चा आप सभी को? अब ठीक है, अब हमारा सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है इसके अंदर, जो कि करस्पॉन्डिंग एंगल, तो जितने भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो सभी को हम लिखेंगे एक एक करके, जितने भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो हम लोग लिखेंगे। ठीक है, चलो करस्पॉन्डिंग एंगल लिखते हैं हम लोग। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, जो जैसा जो दिख रहा है उसके हिसाब से होता है। ठीक है, अब यहां पे डायग्राम देखोगे तो एक ये एंगल आपको दिख रहा है, एंगल ए, तो एंगल ए के जैसा लाइन के जस्ट पीछे, तो लाइन के जस्ट पीछे कौन एंगल है, एंगल ई है, तो ये ए और ई करस्पॉन्डेंस में है, तो लिखो एंगल ए एंड एंगल ई, एंगल ए एंड एंगल ई हो गया। उसी प्रकार ये जो बी है नीचे वाला, वैसे एफ के साथ आएगा, बी और एफ, तो आप लिखोगे एंगल
P एंड एंगल F करस्पॉन्डेंस में है। उसी प्रकार जैसे ये D है, ये D आपको दिख रहा है, उसी प्रकार ये H है, D और H करस्पॉन्डेंस में है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, एंगल D एंड एंगल H करस्पॉन्डेंस में है, ठीक है। और चौथा अगर आप देखोगे तो ये एंगल C और ये एंगल G, C और G एक ही जैसे हैं, करस्पॉन्डेंस में है, तो C और G भी करस्पॉन्डेंस में हम लोग लिख सकते हैं, तो एंगल C एंड एंगल G। तो ये कुछ ऐसे जोड़ी है, पेयर्स हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स के, जो इस डायग्राम से हमने ढूंढ के निकाल दिए। तो यही आपको पूछा था, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने कंप्लीट कर दिया। अब बचा है तीसरा, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा। तीसरा क्या है, इंटीरियर एंगल, यानी अंदर के एंगल लिखना है, ठीक है। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे इंटीरियर एंगल, ठीक है। थर्ड वन, इंटीरियर एंगल्स, ठीक है बच्चा। इंटीरियर एंगल्स हम लोग लिखेंगे, जैसे हम लोग को थर्ड क्वेश्चन पूछा इसमें, तो कौन कौन से इंटीरियर एंगल है, ठीक है ना, कौन कौन से इंटीरियर एंगल है वो हम लोग लिखेंगे। लेकिन इसके पहले ये मैं रफ कर देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन आप लोग को ना हो, ठीक है। अब ध्यान देना, इंटीरियर मतलब क्या होता है, जो दो लाइन से उसके अंदर के एंगल, दैट इज इंटीरियर एंगल। तो ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, तो इंटीरियर एंगल्स क्या हो जाएंगे, ये C और ये H, ये इंटीरियर हो जाएंगे। तो लिखो इसको, कैसे लिखोगे बच्चा, एंगल C एंड एंगल H, C और H इंटीरियर है, वैसे ये ऊपर वाले B और E भी एक दूसरे को इंटीरियर है, तो एंगल B एंड एंगल E। तो B और E, C और H, ये दोनों के दोनों जोड़ी हमने लिख ली है, जो कि क्या है, इंटीरियर बना रहे हैं, ठीक है, क्लियर। तो इससे ज्यादा सिंपल कुछ नहीं हो सकता बच्चा, और उम्मीद करता हूं आप लोग को ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में भी आ गया होगा। तो इसी के साथ आप देख सकते हो, सिर्फ 2 क्वेश्चंस थे इस प्रैक्टिस सेट के अंदर, हमने आराम से इसको सॉल्व करके दिखा दिया, और इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर वीडियो भी होता है कंप्लीट, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको काफी ज्यादा मजा आया होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके हर एक चीज हमने समझा दिया। लेकिन ऐसे ही आगे के लेक्चर्स में हम आगे की प्रैक्टिस सेट की बात करेंगे, आगे के एग्जांपल्स, आगे के कंसेप्ट की बात करेंगे, तो आप लोग बस हमारे साथ बने रहना। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर कर देना, अपने सभी आठवीं के जितने भी फ्रेंड्स होंगे सभी को शेयर कर दो। और अगर पहली बार आए हो चैनल पे तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी कोई वीडियोस अपलोड होंगे आप लोग को वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।